Good morning, student. This is the revision video for 11th class. We are doing the chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 में हमने अब तक ऑर्डर पे कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन टॉपिक को लास्ट वीक कंप्लीट कर लिया था और इस वीक हमने स्टार्ट किया था फंक्शन। देखो भाई, सबसे पहले फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हमने जाना कि फंक्शन होता क्या है कि आपके पास कोई ए और बी दो सेट हो। ठीक है भाई, ए और बी कोई भी दो सेट हो तो ए सेट के सभी एलिमेंट का यहां पर हमें कोई ना कोई इमेज मिलेगा। ठीक है भाई, और हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलेगा। अगर किसी भी रिलेशन में ये दो क्वालिटी हैं तो वो क्या होगा, वो फंक्शन बनाएगा। ठीक है भाई, क्या है कि जब भी आपके पास मैपिंग फंक्शन ऑफ ए टू बी है तो उसमें क्या होगा, एवरी element of set A has image in set P। सेकेंड जो क्वालिटी है वो क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A has यूनिक इमेज। यूनिक, और इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंगल इमेज इन सेट की। ठीक है भाई, इमेज तो होनी चाहिए हर एक एलिमेंट की, लेकिन उसकी कैसी इमेज होनी चाहिए, एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो तब जो रिलेशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और इसके बाद हमने डोमेन और रेंज के बारे में भी पढ़ा कि किस किस टाइप के फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होती है। फर्स्टली हम डोमेन और रेंज के बारे में समझ लेते हैं। डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होती है, किसी भी फंक्शन में जो भी ऑर्डर पेयर होंगे उन ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, उनका जो सेट बनेगा वो डोमेन होगा। तो डोमेन क्या होने वाला है फंक्शन में डोमेन हमेशा सेट ए होने वाला है, क्योंकि इसने यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि ए के सभी एलिमेंट को क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। ए के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो इस ए के ऑर्डर पेयर तो बनाएंगे, वो ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो उनके फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, सेट ए बनेगा। इसीलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट सेट रहेगा। रेंज, रेंज क्या होगा, रेंज जब भी हम डोमेन जो पुट कर रहे हैं, डोमेन के पुट करने के बाद फंक्शन जो भी वैल्यू दे रहा है वो सभी मिलकर जो सेट बनाएंगे वो क्या होगा, वो रेंज होगा। कुछ टाइप के फंक्शन हैं हमारे, जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ fx इज इक्वल टू रूट एक्स की, रूट एक्स होगी। तो यहां से अगर मैं डोमेन पूछना चाहता हूं तो यहां पर हमें मैपिंग नहीं दे रखी है कि ए सेट इतना है, बी सेट इतना है। यहां पर हमें रियल नंबर के लिए जानना है। तो देखिए यहां पर हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जो फंक्शन में वैलिड होगी। तो यहां पर आपको पता है कि रूट एक्स में हमेशा पॉजिटिव टर्म आएगी, क्योंकि रूट में नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा, वो नेगेटिव का रूट निकलता ही नहीं है। इसीलिए x जो पॉसिबल रहेगा, x यहाँ पर क्या पॉसिबल रहेगा, ग्रेटर देन 0। जो x की वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डोमेन। यानी कि जो x की वैल्यू पुट हो सके उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन की वाला क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव रियल नंबर, हम कह सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। और रेंज की बात करें तो इसमें x की वैल्यू पुट होने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा, वो आपके पास रेंज होगा, वो आपके पास क्या होगा, y होगा। और y की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम रेंज। तो x की हम नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हैं तो यहां से रूट से जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव बाहर नहीं आएगा। सो y की जो पॉसिबिलिटी है, y की पॉसिबिलिटी भी क्या रहेगी, यहां पर ग्रेटर देन 0 रहेगी। जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे y वेरी करता जाएगा। x की अगर हम बहुत बड़ी वैल्यू पुट करते तो उसका आंसर भी हमारा रूट क्या आएगा, आंसर भी ग्रेटर आएगा, बड़ा आएगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं जो y की पॉसिबिलिटी है वो 0 से लेकर कहां तक होगी, इंफिनिटी तक होगी, यानी y ग्रेटर देन 0 हम कह सकते हैं। इसके लिए हमारा जो रेंज होगा, रेंज भी क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ओके, तो इसके बाद अगर मैं यहां पर y इज इक्वल टू एक्स स्केल डाल दूं,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डाल दो, किसी फंक्शन में एक्स स्क्वायर बोल दो, तो आप डोमेन बताइए क्या होगा। x की वैल्यू को मैं यहां पर एक्स स्क्वायर बनाने के बाद माइनस में भी पुट कर सकता हूं। जैसे ही आप माइनस या प्लस कोई भी वैल्यू पुट करोगे उसका स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएगा। सो वी कैन से दैट डोमेन जो यहां पर रहेगी, डोमेन x बिलोंग्स टू क्या बन जाएगी, रियल नंबर बन जाएगी। तब डोमेन क्या बन जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी। पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। क्या हमारा यहाँ रेंज भी रियल नंबर बनेगी, नहीं, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, और रूट कैसी वैल्यू देता है, रूट पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो इसका रेंज जो रहेगा वो यही रहेगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी पॉजिटिव रियल नंबर इसका क्या रहेगा, रेंज रहेगा। तो इस टाइप से आपको जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन दिए जाएंगे उनका हमें डोमेन और रेंज बताना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ते हैं। किस टाइप के फंक्शंस में क्या डोमेन रहेगी, क्या रेंज रहेगी, वो देख लीजिए। फर्स्ट जो हमने किया था वो क्या था, कांस्टेंट फंक्शन। क्या 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 था भाई, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में आपके पास कोई भी जो फंक्शन होगा उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, और कांस्टेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई, देखिए fx को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। या तो y की वैल्यू पॉजिटिव की होगी या y की वैल्यू नेगेटिव की होगी, या तो पॉजिटिव रियल होगा या नेगेटिव रियल होगा। और y में जब भी आपके पास y इज इक्वल टू पॉजिटिव के होगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू y बनेगा या पैरेलल टू x बनेगा, वो पैरेलल टू आपके पास x बनेगा। क्योंकि देखो y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू हमने पॉजिटिव वैल्यू के पुट कर दी, तो x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जो मर्जी वैल्यू पुट करो तो आपको ग्राफ जो मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा, y इज इक्वल टू पॉजिटिव के। और y इज इक्वल टू नेगेटिव के जो होगा उसका ग्राफ क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू माइनस के मिलेगा, इस टाइप से। तो यहाँ पर अगर मैं डोमेन पूछना चाहूँ, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या बनेगा, देखो ये ग्राफ x की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, x की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, तो डोमेन में हम कुछ भी रियल वैल्यू पुट करें तो फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिल रही है, फाइनाइट फंक्शन हो रहा है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा रियल नंबर। लेकिन रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, रेंज फंक्शन की हमेशा एक ही आ रही है के, तो यहाँ पर पॉजिटिव के हो जाएगा, नेगेटिव के होगा तो नेगेटिव के हो जाएगा। गेट इट। तो इस टाइप से आप कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन और रेंज बता सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन था वो था अपना आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन में आइडेंटिटी फंक्शन में आपके पास fx इज इक्वल टू x होता है, यानी कि y इज इक्वल टू x होता है। और जब भी आप y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाओगे तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा इस टाइप से, ठीक है भाई। y इज इक्वल टू x का ग्राफ अगर इस टाइप से बनेगा तो आप डोमेन बताइए, फंक्शन की डोमेन क्या बनेगी। यहाँ पर हर x की हर एक वैल्यू के लिए y वैलिड है, y फाइनाइट है, तो हम कह सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा, अगर हम x की पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, अगर हम x की नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की नेगेटिव वैल्यू हमें मिल रही है। सो जैसे जैसे x पुट किया जा रहा है वैसे वैसे y वैरी कर रहा है, तो y भी क्या कर रहे हैं, हमारा नीचे नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू आ रही है। सो वी कैन से दैट रेंज ऑफ द फंक्शन इज आल्सो रियल नंबर। तो इस टाइप से आइडेंटिटी जो फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन भी रियल नंबर रहेगा और इसका रेंज भी रियल नंबर रहेगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन दो तरीके से बिहेव करता है। रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है कांस्टेंट फंक्शन की, वो देख लीजिए। कांस्टेंट फंक्शन fx इज इक्वल टू, सॉरी कांस्टेंट नहीं, मॉडुलस फंक्शन, सॉरी मॉडुलस फंक्शन, अभी कांस्टेंट हम पढ़ चुके हैं। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन fx इज इक्वल टू mod x इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये फंक्शन दो तरीके से बिहेव करता है, हमने पहले भी बताया आप लोगों को कैसे बिहेव करता है। ये नेगेटिव भी बिहेव करता है और पॉजिटिव भी बिहेव करता है। नेगेटिव बिहेव कब करेगा, ये नेगेटिव चीजों के लिए नेगेटिव बिहेव करेगा, पॉजिटिव चीजों के लिए पॉजिटिव बिहेव करेगा। यानी कि x की नेगेटिव वैल्यू कहां पर मिल रही है, 0 से नीचे पुट करते ही x की नेगेटिव वैल्यू मिल रही है,
तो x की नेगेटिव वैल्यू पर ये फंक्शन कैसा रहेगा अपने लिए, नेगेटिव रहेगा। x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या रहेगा, ये अपने पास ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है भाई। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ किस टाइप से बनता है, अगर हम x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, 1 वैल्यू पुट करें तो 1 पे 1, 2 पर 2, तो इस टाइप से आपका जो ये ग्राफ बनेगा इस टाइप से बनेगा। नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो नेगेटिव वैल्यू पुट करने के बाद भी इसको आंसर पॉजिटिव मिलेगा, तो इसका मॉडुलस का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा वी शेप का ग्राफ बनेगा आपका। गेट इट। तो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हुआ, डोमेन ऑफ द फंक्शन हुआ तो x की हर एक वैल्यू मैं इसमें पुट कर किए जा रहा हूं, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन बन गया रियल नंबर। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बन गया भाई आपके पास, रेंज। देखिए y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, y की वैल्यू हमें नेगेटिव नहीं मिल रही है। अगर y की वैल्यू नेगेटिव नहीं मिल रही है तो वी कैन से दैट y की वैल्यू यहां से जंप कर रही है और यहां पर y की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो हमारा जो रेंज रहेगा वो 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी रहेगा। इसको हम पॉजिटिव रियल भी बोल सकते हैं। गेट इट भाई। इसके बाद हमें जैसे जैसे इसमें वेरिएशन करेगा मॉडुलस फंक्शन में, वैसे वैसे आपका फंक्शन का ग्राफ भी वेरी करता रहेगा। सपोज हमने x+5 दे दिया, x+5 दे दिया, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है x+5 एक बार नेगेटिव हो जाएगा और वन टाइम ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कहाँ होगा, -5 पर ये फंक्शन 0 होने वाला है, -5 से ऊपर के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, -5 से नीचे के लिए ये फंक्शन नेगेटिव रहेगा। तो इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाए तो -5 यहाँ कहीं होगा, -5 पर क्या करेगा ये फंक्शन, इस टाइप से वी शेप बना देगा। अगर यहाँ पर -5 होता तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला बिहेव करता, तो +5 से क्या करता है ये इस टाइप से ग्राफ बना देगा। ठीक है भाई। इस टाइप से जैसे जैसे फंक्शन में चेंज मिलेगा वैसे वैसे उसका ग्राफ चेंज होगा और वैसे वैसे ग्राफ चेंज होने के बाद उसका डोमेन एंड रेंज आप इजीली बता सकते हैं। गेट इट भाई। तो ये था आपके पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बाद नेक्स्ट जो फंक्शन करवाया था हमने वो करवाया था ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लेट्स सी दैट। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर जो फंक्शन होगा वो हमेशा इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है भाई। और यहां पर इस फंक्शन में जब भी आपको कोई वैल्यू दी जाए, जैसे सपोज कीजिए हमने -4.5 दे दिया, हमने 4.5 दे दिया, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इस वैल्यू तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन था, यहां तक सबसे बड़ा इंटीजर जो था वही वैल्यू आपने राइट करनी है। नंबर लाइन पर देखिए बेटा, नंबर लाइन पे आपने -4.5 देखा, -4.5 कहाँ होगा, यहाँ 2 4 6 यानी -4.5 यहाँ कहीं होगा आपका। ठीक है। -4.5 अगर आपका यहाँ है, 5 आपका यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा लगा लीजिए। तो आप यहाँ पर बताइए कि -4.5 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन है। देखिए बेटा यहाँ तक इससे बड़ा इंटीजर हम यहाँ देखते हैं, इसके लेफ्ट में देखते हैं, इससे राइट में तो इससे भी बड़ा हो जाएगा ना। यहाँ तक की वैल्यू के लिए बड़ा इंटीजर ये वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर -4.5 का जो ग्रेटर इंटीजर होगा वो आपके पास क्या बनेगा, वो -5 बनेगा। अगर हम 4.5 पॉजिटिव की बात करते हैं, 4.5 के बाद 5 आएगा और यहाँ पर आपका 4 आएगा, तो इसके लेफ्ट में कौन है, इसके लेफ्ट में आपके पास 4 है, तो 4.5 का जो ग्रेटर इंटीजर होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो इस फंक्शन का ग्राफ हमें कैसे मिलेगा, अगर हम 0 से 1 के बीच वैल्यू पुट करते हैं तो 0 से 1 के बीच ये जो 0 से 1 के बीच जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी अपनी, ये रहेगी। और 1 पुट करते ही आपका जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। 1 से लेकर 1.99 तक आपकी जो वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी। जैसे ही 2 आएगा तो 2 पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है। यहां पर अगर इस टाइप से ग्राफ बनता है तो इसमें डोमेन क्या है,
डोमेन वो होती है जो x की वैल्यू होती है और x की यहाँ पर हर एक वैल्यू को हम पुट कर पा रहे हैं, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन बन जाएगा रियल नंबर। रेंज क्या रहेगा, अगर आप रेंज देख रहे हो तो इसका आंसर या तो आप लोगों को 0 मिल रहा है, या 1 मिल रहा है, या 2 मिल रहा है, या 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, -1 -2 -3 -4 इस टाइप से मिल रहा है। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन तो आपका बन गया था रियल नंबर, और जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो बनेगा आपके पास इंटीजर नंबर। ठीक है, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शंस का डोमेन जो रहेगा वो रियल नंबर रहेगा, रेंज जो होगा इसका ग्रेटर इंटीजर का जेड रहेगा, यानी कि इंटीजर सेट रहेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो देखिए स्मॉलर इंटीजर है, स्मॉलर इंटीजर का ग्राफ कैसा करेगा, इसका उल्टा बिहेव करेगा, इस टाइप से बिहेव करेगा। ठीक है, इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। इस टाइप से ग्राफ बनने के बाद -4.5 का स्मॉलर इंटीजर क्या बनेगा, इससे स्मॉलर इंटीजर क्या है भाई, यानी कि स्मॉलर इंटीजर का मीनिंग क्या है कि ये स्मॉलर है, इससे बड़ा इंटीजर आपने राइट करना है। इससे बड़ा इंटीजर कौन होगा भाई, इससे बड़ा इंटीजर राइट होगा -4, तो इस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। और इससे बड़ा इंटीजर कौन होगा, इससे बड़ा इंटीजर होगा यहाँ पर 5। एक बात का ध्यान रखना, अगर नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू में ग्रेटर इंटीजर हमने निकालना है तो उसमें एक कम करके लिखिए, इसमें एक ज्यादा बढ़ा कर लिखिए, ज्यादा बढ़ा दी, -4.5 में 1 बढ़ा दिया हमने, -5 हो गया था। अगर यहाँ पर पॉजिटिव में निकालना है तो पॉजिटिव में एक कम करके लिखना होता है, लेकिन स्मॉलर इंटीजर में क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाता है। -4.5 में क्या करना है, इसमें एक कम करके लिखना है, तो कितना हो जाएगा -4, और इसमें एक बढ़ाकर लिखना है, इसमें कितना हो जाएगा 5। ओके, तो ग्रेटर इंटीजर के साथ साथ स्मॉलर इंटीजर भी हो गया आपका। स्मॉलर इंटीजर के बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में हमारे पास जो फंक्शन होता है, फंक्शन को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, और ये जो होता है वो किसके इक्वल होता है, x माइनस ग्रेटर इंटीजर के इक्वल होता है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होगा, पहले से ग्राफ देख लीजिए, 0 से 1 जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। 1 से फिर 2 करेंगे तो इसका ग्राफ फिर से ऐसे बनेगा, नेक्स्ट पुट करेंगे तो इस टाइप से बनेगा, फिर इस टाइप से, इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि x की वैल्यू को हम क्या पुट कर पा रहे हैं, x की हर एक वैल्यू को पुट किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन बन जाएगा रियल नंबर, लेकिन रेंज जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक फिक्स नंबर बनेगा। देखिए बेटा क्या बन रहा है, 1 आपके पास 1 जो वैल्यू है वो रेंज नहीं बन रहा है, 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, यानी कि 0 आंसर आ सकता है लेकिन 1 आंसर नहीं आ सकता, इसीलिए इसका जो रेंज रहेगा वो 0 to 1 वैरी करेगा। गेट इट, तो फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन रहेगा रियल नंबर और जो रेंज रहेगा वो 0 to 1 ऑसिलेट करेगा। इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन रहेंगे हमारे, स्केयर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। तो वो सभी टाइप के पोलिनोमियल फंक्शंस में क्या करना है, हमें x की वैल्यू पुट करनी है और y की कोरस्पोंडिंग वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी, और वो पुट करने के बाद आपको जो भी ग्राफ मिलेगा वो प्लॉट कर देना है। उसके बाद वैल्यू ऑफ x जो होगा वो डोमेन होगा, वैल्यू ऑफ जो y होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। तो इस टाइप से आप हर एक फंक्शन का डोमेन और रेंज बता सकते हैं। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करवाया था, और एक्सरसाइज 2.3 में हमने कुछ एक दो क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, या नहीं करवाया अभी तक हमने, शायद हमारे टाइप ऑफ फंक्शन ही यहीं तक कंप्लीट हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे, जो इस बेसिस पर रहेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बेसिस पर रहेंगे, और हमें वहां पर डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन बतानी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, तो इन सभी ग्राफ्स को आप अच्छे से स्टडी करना और अच्छे से फंक्शंस के बारे में समझना। जहां जहां पर भी ये फंक्शन अपकमिंग चैप्टर्स में यूज होंगे, हम इनको दोबारा आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहीं से आप लोगों को आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि हमने सेकंड चैप्टर में जो फंक्शन पढ़ा था, अच्छा डोमेन और रेंज ये होता है इसका, ऐसे ये वेरी करता है। होप सो कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।